विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम सांख्य दर्शन में वर्णित आत्मा संबंधी विषय को देख रहे हैं कि आत्मा के बंधन के कारण क्या है। और जो शब्द मैं बोल रहा हूं कि आत्मा के बंधन के कारण, तो क्या वास्तव में आत्मा बंधन में पड़ता है? क्योंकि आत्मा के स्वरूप के विषय में कहा गया है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है? मुक्त स्वभाव वाली है आत्मा। जब आत्मा मुक्त स्वभाव वाली है तो फिर बंधन में पड़ती कैसे है? क्योंकि देखने में तो आता है, और जिस निमित्त से पड़ती है उस निमित्त के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वभाव उसको कहते हैं जिसको कि कभी बदला नहीं जा सकता। तो आत्मा का स्वभाव है मुक्त रहना। तो इससे एक तो बहुत बड़ी शांति, एक बहुत बड़ी पीस कहो, धैर्य कहो, जीवन में हमें मिल जाता है कि आत्मा कुछ भी करके मुक्त तो होना चाहती है। किसी ने बिल्कुल ही आत्मा का गला दबा रखा हो, दम घोंट दिया हो, आत्मा में उत्पन्न प्रेरणा को न सुनता हो, अपने अज्ञान के कारण मोहजनित ऐसे आवरण उत्पन्न कर लिए हैं, आसक्तिपूर्ण बंधन अपना लिए हैं कि आत्मा में जो आवाज उठती है उसको सुनना बंद कर दिया है जिसने, उसका तो क्या ही किया जाए। लेकिन फिर भी आत्मा अपने स्वभाव को तो छोड़ता नहीं है, कभी तो उसको वो आवाज सुननी पड़ेगी। अब सुने चाहे 1 करोड़ जन्मों के बाद सुने, प्रारंभिक तैयारी तो उसको करनी पड़ेगी ही। यही सत्य है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। व्यक्ति सोचे कि इस अवस्था को टाला जाए। कुछ व्यक्ति जीवन का नाश कर देते हैं दूसरे के हाथों ने, स्वयं अपने हाथों आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं परिस्थितियों से घबरा करके। कि इन परिस्थितियों से घबरा करके हम इस परिस्थितियों को छोड़कर चले जाते हैं। वो नहीं जानते हैं वो कितनी भीषण परिस्थितियों में घिरने वाले, आने वाले समय में उससे भी भयानक विकट परिस्थितियां उनको मिलने वाली है। और अभी तो आपको ये स्वतंत्रता परमात्मा ने दे दी है कि आप उन परिस्थितियों का सामना करो, उनसे दूर जा सकते हो, उनसे पार जा सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो। लेकिन ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं जब आप परिस्थितियों को भोगने के लिए विवश होते हो और आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता कि आप उनको ठीक कर पाओ। केवल भोगना है आपको बस। और आत्महत्या जैसी चीज क्या होती है उसके विषय में आपको कोई पता ही नहीं होगा और आप भोगने के लिए केवल विवश होगे। ऐसे जीवन है। पशु योनि में किसी, हालांकि किसान तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बस लाभ कमाने की दृष्टि से कार्य करते हैं, पशुओं पर इतना अत्याचार करते हैं। उनको पता है कि बस रखेंगे, जब तक कार्य करेगा ठीक है, नहीं तो कसाईयों को दे देते हैं, वो काट देते हैं। माने जब तक वो पशु प्रयोग का है तब तक तो उसका पूरा लाभ लेंगे, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। 1-2% ऐसे भी होंगे, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो ऐसों के जन्म मिल सकता है जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कार्य ना करोगे तो लाठियां पड़ेंगी, और जब कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी तो कसाई के घर काट दिए जाओगे। मतलब हम इस जीवन में
दुख की कल्पना नहीं कर सकते कितना दुख मिल सकता है। प्रवास के समय हरियाणा प्रांत में थे, एक प्रभारी हैं, बड़ा अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है, लेकिन कुछ ऐसा प्रारब्ध है, उनकी एक बेटी है, ये तो पता नहीं, मुझे काफी वर्षों की बात हो गई, 9-10 वर्ष हो गए, मतलब उसको ऐसी अवस्था है कि वो चल भी नहीं सकती और मस्तिष्क से भी पूर्ण विकसित नहीं हुई, और अवस्था तो बढ़ती जाती है, प्रकृति है वो तो। उसको उठाना, उसको टॉयलेट कराना, सारा काम माता पिता को ही करना पड़ता है। और 2 उनके संतान है, एक बेटा एक बेटी। बेटी तो ऐसे, और जो वो 23-24 वर्ष की अवस्था का बेटा, वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। दुख की सीमा का कोई अंदाजा लगा सकता है? और उस बेटी को सारा कार्य पिताजी को स्वयं कराना पड़ता है, माताजी को। एक व्यक्ति को हर समय हर क्षण घर में उपस्थित रहना पड़ता है। इसकी कल्पना तो वही कर सकते हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं। उस समय भी लगभग 18-20 वर्ष की लगभग आयु होगी उस बहन की, और मस्तिष्क भी पूर्ण विकसित नहीं उसका, लेकिन शरीर तो विकसित होता ही है, और शरीर से चल भी नहीं सकती। और एक बेटा वो चला गया, और दोनों बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत ही सज्जन धार्मिक है। तो अगर वो इस बात को सोचने लग जाएं कि ये जो दुख हमें मिल रहा है, हम तो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमें दुख मिल रहा है, तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। अच्छे कर्म करने से ही मुंह मोड़ लेंगे वो तो। ये शास्त्र करते कि हमें बताते हैं जो दुख मिल रहा है ये हमारे आज के कर्मों का परिणाम नहीं है, ये तो हमारा प्रारब्ध है। किसी हेतु से कुछ कर्म ऐसे हो गए होंगे, उस हेतु से इतना भीषण दुख हमें मिल रहा है। और आप आज जो शांति, और वो बहुत अच्छे हैं, कभी बहुत ईश्वर आस्तिक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, संगठन में भी कार्य करते हैं, जो भी अर्थ का उपार्जन करते हैं वो भी दान आदि देना और अपने घर से लगाते रहते हैं संगठन के कार्यों में, क्योंकि राष्ट्र सेवा का कार्य है, समाज का कार्य है। तो मैं देखता हूं कि ईश्वर ने उनको असीम धैर्य प्रदान किया हुआ है। और माता जी के चेहरे पे तो मैंने कभी, हालांकि दर्द तो है ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतनी भीषण परिस्थिति हो और किसी को दर्द ना हो अंदर, लेकिन ईश्वर ने एक सीम सामर्थ्य प्रदान करते हैं जो दुख होता है, दुख को सहन करने की, दुख सहन करने की जो शक्ति होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूछा किसी ने कि साधना का फल क्या है, ईश्वर के मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर चलने का फल क्या है, ये विद्वान धर्मात्मा बनने का फल क्या है? तो उन्होंने कहा कि फल तो इसके बहुत सारे हैं, पर तात्कालिक बात तो ऐसी है अभी इस जीवन में जो तुरंत हमें फल मिल जाता है एकदम, कि कितना ही बड़ा भीषण दुख क्यों ना आ जाए, पहाड़ के बराबर, ऐसे लिखते हैं कि पहाड़ के बराबर भी दुख क्यों ना हो तो वो राई के समान हो जाता है, राई के दाने के समान। सरसों का दाना जानते हो ना, उससे ही पतला होता है राई का। पहाड़ के बराबर दुख, अर्थात जो सामान्य लोगों को, जो सामान्य व्यक्तियों को पहाड़ के बराबर दुख, बहुत बड़ा भीषण दुख जिसको लगता है, जो होता है वास्तव में इतना बड़ा, तो उनके अंदर इतनी असीम सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, वो दुख भी उनको बहुत ही छोटा महसूस होता है। ऐसी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं भगवान को। मुझे मतलब साक्षात देखने को मिली वो कैपेसिटी कैसी होती है, और दुख कोई कम नहीं था, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता, पूरी खुशी खुशी काम करते हैं। दुख तो है ही, इसकी तो कल्पना कोई यूं कहे कि दुख ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता किसी काल में भी। लेकिन उन दोनों ने इतने अच्छे से, और सामाजिक सेवा करते हैं, व्यक्ति दुख में दुखी रहे कि भगवान ने क्या कर दिया, और कोई भी सेवा ना करे कि हम तो अच्छे कर्म क्यों करें जब हमारे साथ ऐसा हो गया। दोनों ही, तो बहन जी भी है, वो भाई साहब भी, मतलब धर्मपत्नी होती, दोनों इस सेवा में लगे रहते हैं पूरा दिन।
बस घर परिवार के लिए जो भी उनके कार्य हैं करते हैं और पूरा दिन सेवा में, कोई शिकायत नहीं परमात्मा से। एक और बात लो, एक तो कर तो रहे हैं सेवा, लेकिन शिकायत के भाव से भी सेवा करते हैं ना कुछ लोग, कि भगवान तेरे दर पे रहना जाएंगे तो कहां, पर तेरे से शिकायत, आपने ऐसा किया मेरे साथ। शिकायत भी नहीं, स्वीकार्यता का भाव, इसे कहते हैं भक्ति, श्रद्धा। कहते हैं ना कि उदाहरण दो, उदाहरण, जीवंत उदाहरण हमें मिल जाते हैं। हमारी दृष्टि खुली होनी चाहिए, बस ये है। ऐसे भी हो सकते हैं उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, उनकी दृष्टि उन्हीं ने लगता ही ना हो, ऐसे हो सकते हैं दो चार। लेकिन यदि हम अपनी दृष्टि को खुला रखें, हमें दिखता है। तो बात यह है कि ये सब जो कार्य हैं, ये सब जो दुख हैं, ये ऐसे तो नहीं मिल गए ना, कुछ ऐसा प्रारब्ध होगा उनका, लेकिन उन्होंने इस जन्म में उस प्रारब्ध को बहुत ही सहनशीलता के साथ उसको भोग लिया और अपने नवीन पथ के सृजन के नए सोपान स्थापित कर दिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे दुखों में बह जाते हैं, वो उनके लिए आदर्श उदाहरण है, और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर के पथ पे बढ़ा रहे हैं, सेवा के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं दोनों। तो निश्चित जानो, आने वाले समय में जो उनका जीवन होने वाला है बहुत ही सुंदर होने वाला है। उनको इस जीवन की तो सभी खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी, आने वाले जीवन में भी बहुत सुंदर स्थिति उनकी होगी। शास्त्र ऐसे ही बोलते हैं, शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ प्रारब्ध था उसके अनुसार उनको इस जन्म में वो परिस्थितियां मिल गई, लेकिन इस जन्म में मिली हुई परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, उस भक्ति के पथ को नहीं छोड़ा, आस्तिकता के पथ को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्यों के निर्वाह से हटे नहीं पीछे। ये बड़ी बात है। तो निश्चित ही सुफल मिलेगा ही मिलेगा, और किसको मिलता है। और ये इस जन्म में भी उस हृदय विदारक दुख को सहन करने की शक्ति परमात्मा ने उनको दी हुई है, और वो इस शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा कि इस प्रकार से जो बंधन भी होते हैं, तो ये बंधन होते कैसे हैं? क्योंकि बंधन तो दिखने में आते ही है ना, अच्छे बंधन हो वो भी दिखने में आते ही। कुछ लोग होते हैं वो बड़े बड़े परिवारों में जन्म हो जाता है, किसी का बड़े ही संघर्षशील परिवारों में जन्म होता है, किसी को बचपन से ही, मैं बचपन इसलिए बोल रहा हूं, बड़े हो गए, मेहनत की, पुरुषार्थ किया तो सुविधाएं अर्जित कर ली, एक अलग पक्ष है। लेकिन बचपन में जब कुछ किया ही नहीं, छोटा बच्चा 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, जिसने अभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, धन अर्जित करने वाला, लेकिन कोई ऐसे घर में उत्पन्न होता है उसको सारी सुविधाएं होती हैं, और कोई ऐसे परिवार में उत्पन्न होता है सुविधाएं क्या होती है उसको ये पता ही नहीं होता। तो ये जो व्यवस्थाएं होती है कैसे चलती है? बंधन तो है, चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं उस बंधन के निमित्त की, कि वो निमित्त कैसे हुआ, और आत्मा का स्वभाव है बंधन में ना रहने वाला। तो इस बात का तो संतोष हमें सबको होना चाहिए कि जब आत्मा का स्वभाव बंधन में न रहने वाला है, हम कुछ भी कर लें, हमारी आत्मा बंधन से रहित होना चाहेगी। हम चाहे ईश्वर को माने ना माने, साधना के पथ पर चलें या ना चलें, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हम ना भी चलेंगे तो भी दंड स्वरूप हमें वो योनियां, वो फल मिलते रहेंगे, और अंततः घुटनों के बल टिक करके, बैठ करके, आंखों में आंसू लेकर के, हाथ जोड़ करके कहेंगे कि प्रभु बंधन से मुक्ति दे दो। कहना पड़ेगा, क्योंकि मूल मांग है ना, ये हमारी मूल मांग है। जो मूल मांग होती है ना, और जो स्वभाव होता है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। अज्ञान के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, मोहजनित जो भी जड़ता आ गई है अंदर, उसके कारण हम कुछ भी कहते रहे कि हमें आवश्यकता नहीं है,
कुछ लोग तो भगवान से लड़ लेते हैं। हमने तो जब से इस धरती पे आंखें खोली है, जन्म मिला है, शुभ ही शुभ कार्य किए हैं, कभी अशुभ की ओर प्रवृत्त नहीं हुए हैं, फिर भी हमें दुख क्यों? आपको मनुष्य जीवन मिल गया है, इससे बड़ा सुख क्या है? जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो, इसमें क्या बात है। एक न्याय व्यवस्था के अनुसार आपको जो चीजें मिल रही है उसको स्वीकार करते जाओ, बस विधि से हटना नहीं है, विधि का निषेध नहीं करना है, विधि का पालन करते जाना है। कुछ भी मिले, फूल मिले, कांटे मिले, इससे क्या मतलब? ये तो पथ का विधान है ना। प्रक्रिया में आनंद लो, फल की चिंता ना करो। प्रक्रिया में आनंद का अर्थ होता है प्रक्रिया को पूर्णतः पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रक्रिया का पालन करें। ये है जीवन का जो उद्देश्य है। फल बहुत शुभ है, फल बहुत आकर्षक है, इस लोभ में बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं मिलने वाला दुख के सिवा। प्रक्रिया का अर्थ क्या है? जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें, परीक्षा कब आएगी कब की नहीं, आज जो पढ़ाया गया है उसको पूरा पढ़ें, आज के दिन को पूरा सफल बनाएं। उस क्लास में जिसे पढ़ रहे हैं उसमें सब चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसे पढ़ें। आज में जिए, वर्तमान में जिए, ये क्षण हमारा अपना है। अन्य क्षणों की बात तो बेमानी है। भूतकाल बीत गया ना, भविष्य आएगा। आज जो है वो है ना हमारे हाथ में, तो वर्तमान है ना हमारे हाथ में। वर्तमान में कुछ करेंगे नहीं, भविष्य की सोचते रहेंगे। भविष्य क्या है? आने वाला वर्तमान ही तो भविष्य है ना, वो भी वर्तमान ही है। और आपने वर्तमान खराब करने की सोच रखी है तो करते रहो, फिर भविष्य कैसे उज्जवल हो जाएगा आपका? संभव नहीं। और वर्तमान भी क्या है? आपको जो भी कर्तव्य, जो भी दायित्व मिले हैं उनका निर्वाह करना, यही है। कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है अपने, और वो ड्यूटी ना करे, वर्तमान में आपको ड्यूटी का जो भी दायित्व दिया उसको पूरा कर लो, यही आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। लोक में तो बात समझ में आती है, 30 दिन तक वर्तमान अच्छा कर लो, 1 तारीख में 31 तारीख में जैसे महीना होता है, कभी अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, तो लगता है अच्छा किया हमने। और जब लोक में भी आपके 28-30 दिन 25-26 दिन के कार्यों के आधार पर आपका आकलन हो जाता है, तो उस परमपिता परमात्मा के लिए आप जो कार्य करते हैं उसको समर्पण भाव करके जो कार्य करते हैं उसका आकलन भगवान जी नहीं करेंगे क्या? वो तो परम कारुणिक है, परम पिता है, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी देखते हैं। वो बहुत अच्छे व्यवस्थापक भी हैं, समस्त सृष्टि की व्यवस्था बनाई हुई है उन्होंने, तो क्या आपके कर्मों की व्यवस्था को नहीं देखेंगे? विश्वास कि वो सर्व रक्षक है, ये भाव हमारे मन में इतना प्रबल होना चाहिए, इतना गहराई में अंदर ऐसा घुस जाना चाहिए, तो लोग क्या इसके आगे बोला जाए। वो सर्व रक्षक है तो बस है। विश्वास बढ़ाओ बस अपना, जमाओ खुद को, बार बार इस गुण में जियो। छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं तो उस पलों को अनुभव करो कि वो कैसे रक्षा करता है। और ब्रह्मचारी की रक्षा तो ऐसे होती है, देखो ब्रह्मचारी का संकल्प जितना प्रबल होगा उतने ही, कभी कभी क्या होता है ना, कोई नए भाई आते हैं, नए ब्रह्मचारी आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आ गए, एक बंधन बना रहता है ना बहुत बड़ा, घर परिवार संसार सारा। तो ईश्वर रक्षा ऐसे करता है, आप अपने संकल्प में दृढ़ हो, अपने व्रतों में दृढ़ता से लगे हुए हो ना, तो यहां तो आप प्रसन्न रहोगे और आपकी प्रसन्नता से परमात्मा उनको भी प्रसन्न करेंगे। और ऐसे वो उल्टा भी है, वहां पर भी प्रसन्नता होगी तो आपके भी हृदय में प्रसन्नता का वास होगा। लेकिन ब्रह्मचारी की प्रसन्नता तगड़ी होती है क्योंकि उसका संकल्प तगड़ा है। जो भगवान के पथ पे चलने का जो संकल्प है ना, उसका अकेला संकल्प लाखों लोगों के संकल्प के बराबर है।
तो 3-4 लोगों की प्रसन्नता शायद ही उसको बाधित करे, लेकिन उसकी प्रसन्नता, 4-5 लोग हैं घर में या 10 मान लो, उनकी प्रसन्नता से उस पर शायद ही कोई फर्क पड़ता हो, उसकी प्रसन्नता पर। लेकिन ब्रह्मचारी की प्रसन्नता से उस घर तो गया, उस पूरे जिले और पूरे प्रांत पर असर पड़ता है। और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जैसा संकल्प हो तो पूरी दुनिया पर फर्क पड़ता है। तो ये तो अपनी अपनी बात है। जो जितना पुरुषार्थ करता है, जितना तप करता है, ईश्वर को सर्वरक्षक मान लेता है ना, जो जानना तो जानना ना, जानने के लिए तो लगे रहे हो ना, साधना पथ पे चले हो, जानो, कौन मना करता है, पर कुछ समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो दिखता ही है, पर मूल रूप से जानना, विवेक, ये जन्माएंगे। ये सांख्य दर्शनकार, शास्त्रकार यही तो कह रहे हैं कि बंधन टूटेंगे तभी तो जान पाएंगे, लेकिन जब तक बंधन में हो तब तक भी जान लो, ऐसी सुविधा भी कर दी। कितने दयालु हैं हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि। कहा कि भाई जब बंधन टूट जाएंगे, उसकी विधि भी बता दी मुक्त अवस्था की, और ये विधि भी बता दी कि जब तक बंधन में हो तब तक कैसे आनंद में रहो, उसको कैसे जानो। बंधन के सहित उसको जानना और आनंद में रहना, और बंधन को पूरी तरह से समाप्त करके उसके चिरानंद में सदैव विचरण करना, ये विधि बता दी। कुछ कहते हैं ना, जीवन बंधन दुख का कारण है। तो कई बार हम सुनते हैं ना, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अरे भगवान जी ने दे दिया ये जीवन, तो दे दिया तो इसको ठीक से पालन कर लो, लोगों का उपकार करो, समाज का कल्याण करो, सेवा करो, इसमें कौन सी आफत आ रही है। लक्ष्य रखो, अपना लक्ष्य रखो, ईश्वर प्राप्ति, वो तो बड़ा लक्ष्य है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और समाज सेवा को निमित्त बना लो, क्या दिक्कत है इसमें दुखी होने की बात क्या है। हाई संसार में आ गए, संसार में आ गए तो कौन सी आफत आ रही है। आराम से पुरुषार्थ करो, भोजन करो, पशु पक्षी सब रह रहे हैं, मनुष्य को रहने में क्या दिक्कत है। तो तरीके से रहे, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे, पशुओं की तरह ना रहे। तो कहा कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसे बोल दिया कि आत्मा का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योग, तद योगादरिते ना बाद में लेंगे कि जो ज्ञान जनित कारण है, इनसे तद योग, उससे योग हो जाता है, उसका बंध योग हो जाता है। और प्रकृति के योग से होते हैं फिर तद योगात रीते ना। और जो प्रकृति का योग होता है, इसके बिना तो उसका बंधन में आएगा भी कैसे, जब तक प्रकृति का योग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा, ये भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जितने भी है ना, इसका निषेध हो गया है। कहना तद योगाद रीते ना, आत्मा कभी भी प्रकृति के योग के बिना बंधन में नहीं पड़ सकता। तद योगात, प्रकृति के योग के रीते बिना ना नहीं। बंध योग तो है, तद योग भी कहा है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य, आत्मा के स्वभाव ऐसा स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव का होने पर भी तद योग, उसका योग हो जाता है, वो बंधन में पड़ जाता है। तो का बंधन में कैसे पड़ता है, तो प्रकृति से बंधन में पड़ता है। और यदि प्रकृति के संयोग में नहीं आएगी आत्मा, तो तद योगादृते ना, क्या नहीं, बंधन नहीं होगा। जी आत्मा चली गई निकल के, अब वो फिर आ गया। यदि पंच स्थूल भूतों से निकल के चली गई आत्मा, तो फिर आ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति के योग के बिना तो उसका संभव ही नहीं है ना जन्म लेना, अस्तित्व में आना। ऐसे तो रहेगी वो, लेकिन ऐसे नहीं कि चलते फिरते आपको मिलती रहेंगी। एक व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर अपनी व्यवस्था को थोड़ी तोड़ते हैं। बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया ये। तो चलो, बड़ी अच्छी बात है, सब अपने जीवन में आनंद में रहे। एक बड़ी बाधा को समाप्त कर रहे हैं सांख्यकार। कह रहे हैं कि प्रकृति के बंधन के बिना आत्मा का बंध योग नहीं है, अर्थात आत्मा अस्तित्व में, अस्तित्व का मतलब ऐसा वाला शरीर, उसके लिए तो पता है ना आप लोगों को, पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाश, पांचों स्थूल भूतों से मिलती है, फिर सूक्ष्म भूत होती हैं, फिर इंद्रियां, तन मात्राएं, अहंकार, फिर वो बताएंगे प्रकृति मान महत्व अहंकार अहंकारात, सब पूरा सूत्र है ना। चलिए, अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों को करते रहें, जो भी परिस्थितियां हैं उनको शुभ की ओर प्रवृत्त करने का भरपूर प्रयास करते रहे।
और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाएं और नर से नारायण की जो यात्रा है इसमें पूरा पुरुषार्थ करें, प्रक्रिया में आनंद लें, फल निश्चित ही शुभ। आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के उनको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।